Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Students, today we are going to start our maths lecture from chapter number 4, Squares and Square Roots. Book page number 56, and the topic is determination of positive square root by division. हमने जो लास्ट लेक्चर में स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखा था वो था बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, लेकिन अब हम स्क्वायर रूट को डिवीजन मेथड से फाइंड करना सीखेंगे। डिवीजन मेथड से हम कैसे स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। इट इज़ ईजी टू फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ नंबर्स सच एज 1, 81, 100, 1000 एंड 9,998,001 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ये बहुत आसान है कि हम जो ऐसे नंबर्स के जैसे कि आपके पास 1 है, 81, 100, 1000, इसके अलावा 998,001 ऐसे नंबर्स का हम स्क्वायर रूट बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बहुत ईजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, अब स्क्वायर रूट ऑफ 1 किसके इक्वल होता है 1 के, क्योंकि किसी भी 1 अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 1 के इक्वल ही आएगा। नेक्स्ट अब देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 100 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल आएगा 10 के, क्योंकि हम 10 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करें मीन्स 10 स्क्वायर किसके इक्वल होगा 100 के, तो 100 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है 10 के। इसी तरह अगर आपके पास 10,000 हो तो 10,000 का स्क्वायर रूट जो है वो 100 होता है, क्योंकि जब हम 100 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 का स्क्वायर 10,000 होता है और 10,000 का स्क्वायर रूट 100 होगा। इसी तरह अगर हम 81 का स्क्वायर रूट लें तो वो 9 के इक्वल होता है, और अगर हम 9,801 का स्क्वायर रूट लें तो वो 99 के इक्वल होगा। 99 का स्क्वायर जो है वो 9,801 के इक्वल होगा और 9,801 का स्क्वायर रूट 99 के इक्वल होगा। इसी तरह अगर हमारे पास 998,001 हो, अगर हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड करें बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 999। ठीक है, लेकिन अब दूसरा मेथड है कि डिवीजन मेथड से हम नंबर्स के स्क्वायर रूट कैसे फाइंड कर सकते हैं। कुछ नंबर्स ऐसे हैं हमारे पास जिनका कोई प्राइम फैक्टर नहीं होता, इसलिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उनका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते। फिर इस उनका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमें जो है वो एक और मेथड की ज़रूरत पड़ी, वो था डिवीजन मेथड। तो अब ये चेक करना है कि डिवीजन मेथड से हम कैसे किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास ये एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 18 देखें। फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 6,724 कि आपके पास एक नंबर है 6,724 और उसका हमने पॉजिटिव स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट हमने बाय यूजिंग डिवीजन मेथड सॉल्व करना होगा। तो देखिए इसमें के लिए सोल्यूशन में फॉलो द स्टेप्स केयरफुली, इसके नीचे इसके लिए इस नंबर का यानी 6,724 का स्क्वायर रूट बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड फाइंड करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। दे आर वेरी सिमिलर टू दोज इन लॉन्ग डिवीजन, ये जैसे हम लॉन्ग डिवीजन करते हैं किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं उस जैसा ही होगा, थोड़ी सी जस्ट चेंजिंग होगी कि वो कैसे है। अब देखिए जैसे स्टेप 1 है, अब स्टेप 1 क्या है, आपके पास ये जो नंबर है हमने इसको दो दो के पेयर में डिवाइड किया है। अब ये फर्स्ट नंबर क्या है 6,724, ठीक है। अब इसमें इस नंबर में टोटल 4 डिजिट्स है और हमने इसमें दो पेयर्स बना लिए हैं 2 डिजिट्स के, ठीक है। ये दो पेयर्स बन गए, एक पेयर है 67 और दूसरा 24। नेक्स्ट नंबर 1 देखें, डिवाइड द नंबर इनटू पीरियड्स, यानी हमने इस नंबर को पीरियड्स में डिवाइड कर लिया है बाय पुटिंग अ बार ओवर एवरी पेयर ऑफ डिजिट्स, के हर जो आपके पास पेयर होगा डिजिट्स का आपने उसके ऊपर क्या करना है एक बार लगा देनी है और फिर उस बार के जरिए जो है हम उसको पीरियड्स में डिवाइड करेंगे बिगिनिंग फ्रॉम द यूनिट प्लेसेस, और आपने उसको
यूनिट प्लेसेस से स्टार्ट करना है कि यहाँ से ये जो यूनिट प्लेस होगी यहाँ से आपने उसके पेयर्स बनाना स्टार्ट करने हैं और फिर उनको आपने पीरियड्स में डिवाइड करना है नंबर को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस नंबर को, जो हमारे पास नंबर था 6724, उसको हमने पेयर्स में यानी पीरियड्स में डिवाइड कर लिया। तो स्टेप 2 देखिए। अब स्टेप 2 में हमने लिखा हुआ 8। अब 8 क्यों लिखा है? देखिए नंबर 2 में पॉइंट द ग्रेटेस्ट नंबर whose square is contained in the first period। सबसे पहले आपके पास जो फर्स्ट पीरियड बनेगा, अब यहाँ पे फर्स्ट पीरियड आपके पास कौन सा बना है? 67 है, ठीक है। तो आपने ये चेक करना है कि उस जो फर्स्ट आपके पास पीरियड है उस पे कौन सा टेबल जो है, सॉरी कौन सा नंबर, किस नंबर का कंप्लीट स्क्वायर उस पे जा रहा है, ठीक है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर whose square is contained in the first period। आपने वो बड़ा नंबर फाइंड करना है जिसका स्क्वायर उस पीरियड पे जिसका स्क्वायर जो है उस पीरियड में आपको मिलेगा। दिस इज द फर्स्ट फिगर ऑफ द रूट। ये आपके रूट का फर्स्ट फिगर होगा। अब देखिए ये 67 है, तो 67 पे अगर हम चेक करें तो जो बड़ा नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर उस तक जा रहा है वो है 8, क्योंकि 8 का स्क्वायर होता है 64, ठीक है। और 64 67 से छोटा है। हमें बड़ा नंबर नहीं चाहिए, या तो उसके इक्वल होना चाहिए या फिर उससे छोटा होना चाहिए। तो 64 जो है वो 67 से छोटा है। देखिए अब हमने जब 8 का स्क्वायर लेंगे, 8 8 क्या होगा 64 स्टेप 3 में। तो देखिए अब 67 माइनस 64 क्या बचेगा आपके पास 3। अब ये 3 है। सब्ट्रैक्ट द स्क्वायर ऑफ द नंबर फ्रॉम द पीरियड। इस पीरियड में से हमने इस नंबर का स्क्वायर जो है वो माइनस किया है। नेक्स्ट अब स्टेप 4 में देखें। स्टेप 4 में क्या करना है? जब हम माइनस कर चुकेंगे यहाँ पे आपके पास जस्ट 3 बचेगा। अब 3 8 से छोटा है, 8 का टेबल 3 पे नहीं जा सकता। तो हम ये जो नेक्स्ट हमारे पास पीरियड होगा, और ये बात ध्यान से गौर से याद रख अपने माइंड में रखनी है कि नेक्स्ट हम पूरे पेयर को नीचे लेके आएंगे। हमने जस्ट एक डिजिट को नीचे नहीं लाना, बल्कि हम नीचे उस पूरे पेयर को, अब ये पूरा पेयर 24 का था तो इस पूरे 24 को नीचे लेके आए। ब्रिंग डाउन द सेकेंड पेयर नेक्स्ट टू द रिमाइंडर। तो इस दूसरे जो पेयर होगा हम उसको रिमाइंडर में नीचे लेके आएंगे टू मेक द सेकेंड डिवाइडेड, दूसरा डिवाइडेड बनाने के लिए। लेकिन अब स्टेप 5 में देखें। अब नीचे तो हम ले आए, नीचे हो गया, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है कि आपके पास ये जो क्वोशंट है इसको आपने डिवाइजर में ऐड करना है। ऐड द क्वोशंट टू द ओरिजिनल डिवाइजर टू मेक इट द सेकेंड डिवाइजर। अब इस क्वोशंट को आपने इस डिवाइजर में ऐड करना है ताकि आपके पास नया डिवाइजर आए। जब आप 8 को प्लस करेंगे 8 में तो आपके पास आंसर क्या आएगा 16, ठीक है। 16 आपका आंसर होगा, तो वो आपका सेकेंड डिवाइजर बनेगा। अब ये 324 एज इट इज। अब नेक्स्ट स्टेप 6 में देखें। स्टेप 6 में हमने क्या किया है? अब ये तो हो गया 324 और ये नीचे 16 आ गया। नंबर 6 में कहना फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स द न्यू डिवाइजर इज कंटेंट इन द सेकेंड डिवाइडेड। फिर आपने ये फाइंड करना है कि कितने टाइम्स जो हमारे पास जो डिवाइजर आएगा वो डिवाइडेड पे कितने टाइम्स जो है वो होगा। तो देखिए यहाँ पे ये 16 था, 8 + 8 16 हो गया। अब हम 16 के साथ कौन सा एक ऐसा नंबर जो है वो लिखेंगे उसका कंप्लीट अगर हम स्क्वायर लेके जाएं तो हमारे पास जो है वो आंसर या तो 0 आ जाए। अब देखिए हमारे पास 16 है, अगर हम 16 के साथ 2 लगाएं, अगर 1 लगाएं, ठीक है, अगर 1 लगाएं तो हमें फिर 161 बन जाएगा और 161 को हमें 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम 161 को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 324 के नीचे आपके पास 161 आ जाएगा, तो फिर रिमाइंडर बच जाएगा। तो अगर हम 16 के साथ 2 लगाएं, आपने चेक करना है नंबर 1 काउंटिंग से कि आपको जो नया डिवाइजर है उसके साथ कौन सा ऐसा डिजिट अटैच करना चाहिए कि उसका कम्प्लीटली टेबल जो है वो उस डिवाइडेड पे जा रहा हो। तो अगर हम 16 के साथ 2 लगाएं तो ये क्या बन जाएगा 162, और जब हम 162 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा 324, और 324 में से जब 324 को माइनस करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा 0। तो आंसर आपके पास क्वेश्चन क्या आ जाएगा 82। अब स्टेप 7 देखें। राइट द नंबर दस ऑब्टेन्ड इन द डिवाइजर एज वेल एज इन द क्वोशंट। आपने वो नंबर राइट द नंबर, आपने वो नंबर लिखना है जो आपने क्वोशंट में इसको डिवाइजर के बाद क्वोशंट में आया था
दिस इज द सेकंड फिगर ऑफ द रूट। ये जो क्या होगा, ये जो आपके पास आपने डिवाइजर के साथ नया नंबर ऐड किया था वही आपके पास यहाँ क्वेश्चन में भी आएगा। जब वो क्वेश्चन में आएगा तो ये दोनों जो है वो क्वेश्चन मिल के आपको एक नया स्क्वायर रूट देंगे। मल्टीप्लाई द सेकंड फिगर ऑफ द रूट बाय द डिवाइजर दस ऑब्टेन्ड। तो आपने मल्टीप्लाई करना है जो सेकंड आपका होगा रूट का जो सेकंड फिगर होगा उसको आपने डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो अब स्टेप 8 में देखिए, स्टेप 8 क्या है, द स्क्वायर रूट ऑफ 6724 इज 82 के 6724 का स्क्वायर रूट जो है वो 82 है। तो क्वेश्चन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। तो आपके पास ये जो क्वेश्चन होगा डिवाइड करने के बाद वो उस नंबर का स्क्वायर रूट होगा। नेक्स्ट स्टेप 9 अगर देखें कि अगर आपने ये चेक करना हो कि वाकई हमने जो उसका स्क्वायर रूट फाइंड किया वो ठीक है या फिर गलत है, तो इस स्टेप में आप ये करेंगे कि आप जो आपके पास जो क्वेश्चन आया था उसके रूट जिसको आपने कहा है उसको अगर आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें 2 टाइम्स यानी 82 का स्क्वायर लें, 82 को 82 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर अगर आपके पास 6724 है, इट्स मीन आपने जो स्क्वायर रूट फाइंड किया है वो करेक्ट है। टू चेक द आंसर स्क्वायर द क्वेश्चन, ये इसलिए होता है कि आप चेक करें कि जो आंसर है आपने फाइंड किया है कि स्क्वायर क्वेश्चन का जो स्क्वायर है वो ठीक है। यस, तो ये हमने जो सॉल्व किया है वो ठीक है। नेक्स्ट देखिए मैथमेटिक में, मैथमेटिक में क्या है, वी कैन गेस द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर विद रीजनेबल एक्यूरेसी। हम जो है वो उसके रूट किसी नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो कोई हमारे पास प्रॉपर सही तौर पे जो रीज़न हो तो उस पर भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 8, ये 8 का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए वी नो डैट हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, कि स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट जो है वो 2 है और 9 का स्क्वायर रूट क्या है 3 है। दस स्क्वायर रूट ऑफ 8 हैज़ टू लाई बिटवीन 2 एंड 3। तो इट्स मीन ये कि अगर स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट 2 है और 9 का स्क्वायर रूट जो है वो 3 है, तो 8 का स्क्वायर रूट जो है वो 2 और 3 के मिड में लाई करेगा। एज्यूमिंग स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू 2.5, ये हमने एज्यूम किया, फाइंड नहीं किया, जैसे एज्यूम किया है कि अगर 8 का स्क्वायर रूट जो है वो 2.5 के इक्वल हो, वी स्क्वायर इट, तो हम क्या करेंगे 2.5 का स्क्वायर लेंगे एंड फाइंड दैट 2.5 स्क्वायर के, जब हम 2.5 का स्क्वायर लें मीन्स 2.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो 6.25 के इक्वल होगा, विच इज़ लेस देन 8, जो कि 8 से लेस है। ठीक है, सो वी रेज अवर गैस टू 2.7, तो क्या करेंगे हम 2.5 से अपने गैस जो हमारा अंदाज़ा होगा उसको थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, 2.7 पे लेके जाएंगे। नाउ 2.7 स्केल, जब हम 2.7 का स्केल लेंगे मीन्स 2.7 को 2.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा 7.29। ठीक है, वो भी 8 से लेस है। अगेन वी रेज अवर गैस टू 2.8, अब हम अपना गैस जो है वो एक पॉइंट जो मजीद इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.8। जब हम 2.8 का स्केल फाइंड करेंगे तो आंसर क्या होगा 7.84। ठीक है, क्या होगा 7.84, विच इज रिजनेबली क्लोज टू 8, जो कि ऑलमोस्ट जो है 8 से क्या है बिल्कुल करीब है। तो हम कह सकते हैं कि 8 का स्केल रूट किसके इक्वल होगा 2.8 के इक्वल हो सकता है, यानी उनको हम लोग खुद से वो रीज़न अंदाजे के तौर पे गेस के तौर पे उनका स्केल रूट फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो है आपका माइंड बेंडर है, तो आपने सॉल्व करना है फाइंड द मिसिंग नंबर, आपने इनमें से मिसिंग नंबर फाइंड करने होंगे। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो आपके पास नंबर है वो क्या है 1, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है 3 और यहाँ पे ऊपर क्या है 5, मिड में उसके जो है वो 3 लिखा हुआ है आपके पास। अब देखें कि नेक्स्ट में हुआ क्या है, नेक्स्ट में हमने ये किया है कि सबसे पहले इस 5 को मल्टीप्लाई किया इस 3 से तो आंसर क्या आएगा 15, 5 3 सा 15। ठीक है, और फिर 3 को मल्टीप्लाई किया इस 3 से तो आंसर क्या है 9, तो मिड में क्या आएगा 9। ठीक, अब फिर हमने किया ये कि हमने इस 3 को प्लस किया 3 में, एक दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो फिर प्लस किया, जब हमने प्लस किया 3 को 3 से तो आंसर क्या आएगा 6। ठीक है, और फिर हमने इस 15 को मल्टीप्लाई किया 15 को मल्टीप्लाई किया 4 से तो आंसर क्या आएगा 60। अब ये देखें कि अब यहाँ पे
15 और 6 सेम है। नेक्स्ट में आपके पास और जो मिड में डिजिट है वो क्या है, 9 है। ठीक है, क्या है, 6 है। तो इसके ऊपर जो नंबर कौन क्या आएगा, तो ये आपने खुद फाइंड करना है। ये माइंड मेंटर जो है वो आप खुद सॉल्व करेंगे, जैसे ये दोनों हमने सॉल्व किए, इसी तरह आपने थर्ड को खुद से सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट अब हमारे पास नेक्स्ट पेज पे एक और एग्जांपल है, पेज नंबर 58 पे, सॉरी 58 पे। ठीक है, एक और एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 17। तो अब देखें, ये एग्जांपल है, द एरिया ऑफ स्क्वायर फार्म इज 19,600 स्क्वायर मीटर। अब ये एग्जांपल जो है वो आपके पेज 9 पे है, आपके जो पेज 58 पे एग्जांपल्स हैं वो आपने खुद सॉल्व करनी है, वो देख लेना है कि वो कैसे सॉल्व हुई है। ठीक है, अब देखिए कि एक स्क्वायर फॉर्म है, यानी एक खेत है जिस जो जो इसकी शेप जो है वो स्क्वायर में है। ठीक है, उसका एरिया कितना है, 19,600 स्क्वायर मीटर्स। व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ कैनाल डग अलोंग इट्स एज। तो क्या होगा कि उसकी जो कैनाल होता है, नहर, जो इसके किनारों के गिर्द जो है वो हम एक नहर खोदेंगे, उसकी लेंथ कितनी होगी, हम लेंथ फाइंड कर रहे हैं। तो देखिए इसके लिए अब हमारे पास ये जो नंबर है, हमने इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सबसे पहले उसको क्या करना है, उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो अब इसमें आपको नजर आ रहा है, इस नंबर में आपके पास 5 डिजिट्स हैं, तो इट्स मीन अगर हम यूनिट साइड से उसका यूनिट डिजिट से उनके पेयर्स बनाना शुरू करें, तो ये फर्स्ट पेयर जो है 2 0 का होगा और सेकंड पेयर जो है 9 और 6 का होगा, तो 1 अकेला होगा और हमने इस 1 को अकेला ही रखना है। यहाँ पे हम ये पेयर्स बना चुके हैं, ये 1 अकेला है। तो अब हम चेक ये करना है कि फर्स्ट डिजिट जो 1 है उस पर कौन सा टेबल जाएगा। तो 1 पे 1 का टेबल ही जाता है, 1 1 जार क्या हो जाएगा आपके पास 1, तो ये 1 - 1 0। ठीक है, अब देखिए हमने क्या करना होता है, फिर सेकंड स्टेप में हम इस डिवाइजर में क्वोशिएंट को प्लस भी करते हैं। तो क्वोशिएंट क्या आएगा, 1 है, तो 1 + 1 किसके इक्वल होगा, 2 के। ठीक है, ये 2 हो गया। अब यहाँ पे 0 है, तो हम इस 96 नेक्स्ट पेयर को नीचे लेके आएंगे, ये क्या बन जाएगा 96। अब हमने चेक ये करना है कि हम इस 2 के साथ कौन सा डिजिट जो है वो रखें और किस डिजिट से उसको मल्टीप्लाई करें कि और साथ उसका क्वेश्चन भी हो कि आंसर जो है वो 0 हो, नीचे डिमांड 0 होना चाहिए। तो देखिए अगर हम 2 के साथ 1 को रखें तो क्या हो जाएगा, 21 1 ज़ा 21, तो 96 और 21 में बहुत डिफरेंस है, तो हम इसलिए 21 को यूज़ नहीं कर रहे। नेक्स्ट क्या करेंगे, अगर हम 22 में रखें, तो हमें 2 रखें तो ये क्या बन जाएगा 22, तो 22 2 ज़ा क्या होता है 44। अब 44 और 96 में भी बहुत डिफरेंस है, वो भी नहीं हो सकता। अगर हम यहाँ पे रखें 23, ठीक है 3 रखें तो क्या बन जाएगा 23, तो 23 3 ज़ार आपके पास होगा 69। ठीक है, अब 69 और 96 में भी काफ़ी डिफरेंस है, तो अगर हम 2 के साथ 4 रखें, ये क्या बन जाएगा 24, और 24 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा 96, जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली इसके इक्वल है। तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपके पास 0, और नेक्स्ट आपके पास जो लास्ट पेयर होगा अब वो किसका है, 2 जीरोस का है। ठीक है, तो अब 2 जीरोस हैं, तो हम जब इनको क्वेश्चन में लेके जाएंगे तो वो एक पेयर है, तो इसलिए एक जीरो लगाएंगे। इट्स मीन स्क्वायर रूट ऑफ 19,600 इज 140, तो लेंथ ऑफ कैनाल जो होगी वो क्या होगी 140 मीटर, ये आपका आंसर होगा। अब नोट देखिए यहाँ पे नोट में फॉर एवरी पेयर ऑफ जीरोस इन द नंबर, कि जीरो का जितना भी जीरो के जितने भी पेयर होंगे एक नंबर में, देयर इज 1 0 इन द स्क्वायर रूट, तो जितने पेयर होंगे उन पेयर के हिसाब से अगर हमारे पास 2 पेयर है तो हमारे पास स्क्वायर रूट में जस्ट 2 जीरोस आएंगे। अगर जीरोस का एक पेयर है तो स्क्वायर रूट में एक जीरो आएगा। अब यहाँ पे हम 90,000 का स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं। अगर जब हम 90,000 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो इसमें आपके पास जो 2 पेयर्स बनेंगे वो 0 0 के होंगे और एक 9 का होगा। तो अब 0 के 2 पेयर्स बन रहे हैं, तो इसके स्क्वायर रूट में जस्ट 2 जीरोस आएंगे, जितने पेयर्स होंगे इतने ही उसके स्क्वायर रूट में जीरोस होंगे, तो क्या आंसर होगा 300। अब नेक्स्ट जो नंबर है वो है 1 मिलियन। अब हम 1 मिलियन का स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ अगर हम इन जीरोस के पेयर्स बनाए तो 3 पेयर्स होंगे जीरोस के। ठीक है, तो स्क्वायर रूट में जस्ट हम 3 जीरोस रखेंगे, तो ये 1000 बनेगा।
नेक्स्ट इसी तरह अब नेक्स्ट जो नंबर है वो है 12,100। अब 12,000 और 100 में आपके जो फर्स्ट जो पेयर बनेगा 2 डिजिट्स का वो होगा 0, नेक्स्ट होगा 21, ठीक है, एंड फिर 1। तो यहाँ पे भी अब इसी तरह ये 2 0 का एक पेयर है, तो एक पेयर है तो इस वजह से उसके रूट में आपके पास एक 0 ही आएगा। ये आपके नोट था। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4B जो हमारी बुक पेज नंबर 59 पे है। तो एक्सरसाइज 4B का देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, कि हमने इन ब्लैंक्स को फिल करना है। अब ब्लैंक्स देखें, फर्स्ट ब्लैंक है द स्क्वायर ऑफ 0.5 इज, कि 0.5 का स्क्वायर क्या होता है। मीन्स 0.5 को अगर हम 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, तो आंसर होगा 0.25। आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। 0.5 को जब 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0.25 ही होगा। नेक्स्ट है द स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज, 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ठीक है। तो 100 का जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो वो होगा 10, क्योंकि 10 का स्क्वायर जो है वो 100 है, तो 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा 10। नंबर 3 to obtain a perfect square, एक परफेक्ट स्क्वायर हासिल करने के लिए 125 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय, हम 125 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो अगर हम 125 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर होगा 625। 625 जो है वो 25 का स्क्वायर होता है, क्योंकि अगर हम 25 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या होता है 625। देन 125 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 5। नेक्स्ट पावर इज अनदर वर्ड फॉर ब्लैंक, कि पावर जो है, ठीक है, वो किसके लिए, किसका एक उसका एक और नाम है वो क्या है। तो पावर का एक और नाम जो है वो एक्सपोनेंट होता है। जैसे हम ये लिखते हैं ना एक्स स्क्वायर, या फिर अगर हम कह रहे हैं कि 0.5 का हमने स्क्वायर फाइंड करना है तो 0.5 की पावर क्या होगी 2, ठीक है। तो पावर को हम एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, 0.5 का एक्सपोनेंट क्या होगा 2। तो पावर का दूसरा नाम क्या है एक्सपोनेंट। नेक्स्ट नंबर 5 इज द स्क्वायर ऑफ 4/3 इज, मीन 4/3 का स्क्वायर क्या होगा। तो स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं कि हम उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब 4 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा 16 डिवाइडेड बाय, जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर किसके इक्वल होगा 9। तो स्क्वायर क्या आएगा 4/3 का 16/9, तो ये इसका स्क्वायर है। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और आपने बताना ये है कि ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। हमने बताना है ये स्टेटमेंट्स ट्रू है फिर। अब देखिए नंबर 1 क्या है, द स्क्वायर रूट ऑफ 1000 इज 500, कि 1000 का स्क्वायर रूट जो है वो कह रहे हैं 500 होता है। तो 1000 का स्क्वायर रूट 500 होगा, उन्होंने ये कहा है। अब आप ये बताएं कि 1000 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 1000 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 100 परफेक्ट स्क्वायर है, 10,000 परफेक्ट स्क्वायर है, 100 कैसे है। अगर हम 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा 100, और अगर हम 100 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा 10,000। तो 1000 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1000 इज 500 इज फॉल्स, ये आपका करेक्ट नहीं है, ट्रू नहीं है, ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, क्योंकि 1000 जो है वो स्क्वायर रूट है ही नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसका स्क्वायर रूट नहीं हो सकता। नंबर 2 है 80 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 80 परफेक्ट स्क्वायर है। अब यह बात आपको पता है कि 1 और 100 के दरमियान आपके पास 10 स्क्वायर रूट्स होते हैं, और ठीक है 10 स्क्वायर रूट्स होते हैं, और परफेक्ट स्क्वायर कितने होंगे वो भी 10 ही है। कौन कौन से 1 4 9 16 25 36 49 64 81 एंड 100। तो 80 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये स्टेटमेंट आपकी जो क्या है फॉल्स है। ये सॉरी यहाँ पे जो फॉल्स का है ये भी आपकी स्टेटमेंट जो है वो क्या है फॉल्स है। अब नेक्स्ट नंबर 3 एनी नंबर
एंडिंग इन 5 हैज अ स्क्वायर रूट एंडिंग इन 5। अगर एक नंबर है जिसका यूनिट डिजिट जो है वो 5 है, यानी लास्ट डिजिट क्या है 5 है, तो उसका स्क्वायर रूट जो होगा उसका लास्ट डिजिट भी 5 होगा। यस, जैसे कि अब देखें, अब 25 है, 25 के एंड पे क्या है 5 है, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, ठीक है। अब जैसे देखें, अब 625 है, 625 का लास्ट डिजिट क्या है 5, अब 625 का स्क्वायर रूट क्या है 25 और 25 का लास्ट डिजिट क्या है 5, तो इट्स मीन इट इज ट्रू। ये आपकी जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। नेक्स्ट नंबर 4, देयर आर 10 परफेक्ट स्क्वायर्स बिटवीन 1 एंड 100 के 1 और 100 जो काउंटिंग है हमारी उसके मिड में हमारे पास 10 परफेक्ट स्क्वायर्स है। यस, इट्स ट्रू, ये 10 ही परफेक्ट स्क्वायर्स है। नेक्स्ट नंबर 5, द स्क्वायर रूट ऑफ 15 लाइज बिटवीन 4 एंड 5 के 15 का स्क्वायर रूट 4 और 5 के मिड में लाई करता है। अब देखें आप के 15 से बड़ा है 16, ठीक है, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4। यस, अब 15 16 से जब लेस है तो उसका स्क्वायर रूट जो है वो 3 और 4 के मिड में लाई करेगा, वो 4 और 5 के मिड में लाई नहीं करेगा, तो ये आपकी स्टेटमेंट जो है वो भी फॉल्स है। तो ये आज वाला जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने जस्ट सीखा है कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट। इसके अलावा हमने एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे जिसमें हमने पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स फाइंड करने हैं बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। अल्लाह हाफिज़।